हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके लिए, प्लस उनका नेक्स्ट मूव भी मैं देखूंगी। सो इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद से फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे आप लोग शायद उनसे हेट करते हो या फिर आप उनको कर्स करते हो। Maybe this person did something wrong to you, that's why. Anyhow, let's see, person on your mind, क्या है उनके current feelings and emotions. Okay, first we have it's a disturbance. Number 12 and 3 is important. We have it's a third wheel. For some of you यहाँ पे तो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या फिर स्टिल हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं। वी हैव इटर्नल लव, बट ये इंसान जो भी है थर्ड पार्टी में अगर है भी है ना, तो स्टिल कहीं ना कहीं, चाहे थर्ड पार्टी आपके बाद आई है या आपसे पहले थी, ठीक है, बट ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ जो है ना वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं। दिस पर्सन फील्स अ वेरी इटर्नल लव विद यू, जिसमें इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है और आपके साथ एक कंसिस्टेंट जो है वो कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी आपके बीच में रही है, जिसकी वजह से मे बी कुछ ना कुछ टाइम तक आप लोगों के बीच में या तो प्रॉब्लम रही है, या फिर कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि शायद आप ना इस इंसान को, या तो आप इनको डिस्टर्ब कर रहे थे, ठीक है, या फिर ये पर्सन शायद आपसे डिस्टर्ब या इरिटेट हो चुके थे। मे बी यहाँ दैट्स वाई हो सकता है इस इंसान ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, उनके साथ कोई ना कोई अफेयर अपना स्टार्ट किया, बट ऐसे लग रहा है जैसे वहाँ पे भी इस इंसान का कनेक्शन चला नहीं है। या तो थर्ड पार्टी ने इस इंसान को किसी तरह से धोखा दिया, या फिर किसी तरह से थर्ड पार्टी ने इस इंसान के साथ जो है ना वो कुछ ना कुछ आप कह लो कि ट्रस्ट वर्दी बिहेवियर नहीं किया, जिसकी वजह से दिस पर्सन फील्स अ वेरी सोलमेट कनेक्शन विद यू। यस, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान को शायद आपसे ना काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी, या फिर इनको था कि आप इनसे लड़ते झगड़ते हो, इरिटेट करते हो इनको, तो ड्यू टू सम रीजंस भी मोस्टली लोग जो है वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके जिनके साथ उनका कनेक्शन बिल्ड हुआ है, या जिस पर्सन के साथ वो रिलेशन में है वो इस इंसान उसको डिस्टर्ब कर रहा है मेंटली इमोशनली कहीं ना कहीं, जैसे नैगिंग की एनर्जी जो होती है, नैग करना, उनको ऐसा कहीं ना कहीं फील हुआ है, जिसकी वजह से मे बी इस इंसान ने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों में थर्ड पार्टी आई है। इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों का ट्रस्ट ब्रेक किया। उसी वजह से स्टार्टिंग पे मैंने आपको बोला है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से जैसे हेट करते हो, या फिर आप लोग जो हो इस इंसान को कर्स करते हो, और मे भी करते भी होगे, बिकॉज इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, आपको थर्ड पार्टी में डाला इस इंसान ने। बट यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है विद अटर्नल लव आपके इस कनेक्शन को डेफिनेटली लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं, आप कंसिस्टेंट बिहेवियर करना चाहते हैं आपके साथ, एंड इस रिश्ते में दोबारा से ये पर्सन अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करना चाहते हैं। 37 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। 35 भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है एज, 35 37। देखते हैं कुछ और, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स वो वाओ वो, ये इंसान आप विश कर रहे हैं गाइस आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को दोबारा से ठीक करने की, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन हैव होप, या फिर किसी तरह से ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा होपफुल है कि आपके साथ ये रिश्ता इनका बन जाएगा और कंसिस्टेंसी दोबारा से इस कनेक्शन में आ जाएगी, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक फैमिली की एनर्जी है। दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू, या तो ये इंसान खुद कोई रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, यस, या फिर मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान के बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है ना वो फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं आपसे शादी की। विद अ फैमिली, विद अ रियल एस्टेट एंड विद अ जस्टिस कार्ड से मुझे दिख रहा है, इन तीनों एनर्जीज से मुझे यहाँ पे साइन मिल रहा है
कि ये जो इंसान है ना, ये आपके साथ डेफिनेटली फैमिली बनाना चाहते हैं, जिसमें इनको महसूस होता है कि आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ये पर्सन बना सकते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इस इंसान को महसूस होती है। हो सकता है इस इंसान का जैसा भी आपके साथ बैकग्राउंड रहा है, पास्ट में जो कुछ भी रहा है, राइट नाउ दिस पर्सन हैव अ होप और दिस पर्सन हैव अ विश कि किसी तरह से आपके साथ जो है इस कनेक्शन में ये पर्सन जस्टिस कर पाए, या फिर किसी तरह से जो है ये न्यूट्रल होके इस रिश्ते में दोबारा से आपके साथ इन्वॉल्व हो पाए। बिकॉज़ ये इंसान आपके साथ मुझे लग रहा है कोई ना कोई या तो इन्वेस्टमेंट आपके साथ करना चाहते हैं अपने इमोशंस की, अपनी फीलिंग्स की, एंड ऑल्सो विद अ फैमिली एंड रियल स्टेट। ये इंसान आप लोगों में इनको महसूस होता है इन्वेस्ट करना इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। बिकॉज ऑब्वियसली फैमिली बनाना, एक पार्टनर को चूज़ करना, वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट होती है। बिकॉज लॉयल और ऑनेस्ट पार्टनर आपके लिए लाइफ टाइम में एक बिग सपोर्ट होती है, जो कि इस इंसान को लगता है कि आप उनके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकते हो। कुछ लोगों की तरफ से मे भी ये इंसान आपको कोई ना कोई सेपरेट कोई होम या कोई हाउस जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर सेपरेट होम में आपके साथ डेफिनेटली ये अपनी फैमिली जो है वो एक बिल्ड करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये भी दिख रहा है मे बी ये पर्सन ऑलरेडी आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जिनके साथ आपका कोई इशू चल रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी में भी इस इंसान की कोई फैमिली की इन्वॉल्वमेंट रही है आपके इस रिश्ते में, जिसकी वजह से आपके बीच में जो है मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रिश्ता जो है वो काफ़ी उलझा हुआ है। बिकॉज यहाँ पे विद डिस्टर्बेंस दिख रहा है, या फिर किसी थर्ड पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने, या वो इस इंसान की फैमिली की तरफ से थर्ड पार्टी है, या जो भी पार्टी रही है थर्ड, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके बीच का रिश्ता जो है वो, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ की बात कर रही हूँ मैं, वो काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। ठीक है, चीज़ें कुछ ना कुछ आपको इरिटेट की हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो भी है वो अब विश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ ये फैमिली जो है ना एक बॉन्डिंग अच्छी बना सकें। इसीलिए अगर विद जस्टिस आपके बीच में कोई लीगल मैटर या कोई कोर्ट इशू चल रहा है, तो उसको ये इंसान रिजॉल्व करना चाहते हैं। और अब ये इंसान महसूस करते हैं कि अगर इनको सेपरेट आपको होम भी देना पड़ता है, यहाँ पे सेपरेट किसी घर में रखना भी पड़ता है, तो ये पर्सन उसके लिए भी मुझे रेडी दिख रहे हैं। अगर फीमेल है तो वो डेफिनेटली सेपरेट आपके साथ रहना चाहती हैं, सो दैट ये आपकी मैरिज सेफ हो सके और एक अच्छी फैमिली जो है वो बॉन्डिंग बिल्ड हो सके। हो सकता है आपके ऑलरेडी कोई बच्चे भी हैं। जो मैरिड है मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो यहाँ पे अनमैरिड है उनके बीच में थर्ड पार्टी तो रही है, ठीक है, इस इंसान को बिकॉज महसूस होता रहा है कि आप इनको डिस्टर्ब कर रहे हो मेंटली कहीं ना कहीं, या इमोशनली इस इंसान को डिस्टर्ब कर रहे हो, या इस इंसान को आपसे इरिटेशन हो रही थी, दैट्स वाई शायद इस इंसान ने आपसे जो है वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए, थर्ड पार्टी के साथ कोई ना कोई रिश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। बट वहाँ पे भी इस इंसान का ट्रस्ट ब्रेक किया गया, जिसकी वजह से अब ये इंसान जो भी है वो न्यूट्रल रह के आपके साथ विद जस्टिस ऑनेस्ट वे में जो है वो आपके साथ इस रिश्ते को आगे मेंटेन करना चाहते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पे ऑब्वियसली विश कर रहे हैं और होपफुल हैं कि यह इंसान आपके साथ फैमिली बना सके, आपको कमिटमेंट दे सके। यस, क्योंकि ये इंसान आगे इन्वॉल्व होना चाहते हैं एंड विद जस्टिस आपके साथ आप बिल्कुल ट्रूथफुल वे में, ऑनेस्ट वे में जो है वो आगे इस रिश्ते को मेंटेन करना चाहते हैं। अगर पहले इस इंसान ने थर्ड पार्टी में आपको डाला है, तो अब आगे फर्दर किसी भी ऐसी चीज़ को करने का ख्याल भी नहीं लेके आना चाहते। और किसी तरह से ये पर्सन जो भी है वो महसूस करते हैं कि इनको आपके साथ एक बहुत ही बैलेंस्ड और एक हार्मोनियस जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड करना है। और अगर आप मैरिड भी हो तो ये पर्सन जो भी है वो मैरिड लाइफ में जो है वो डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक का ही जो है वो रिश्ता रखना चाहते हैं। सो यहाँ पे 10-10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 11-11 की स्ट्रॉन्ग दिख रही है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट दिख रहा है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 है। सो 21, 27, 25, 29 एंड 23, 39, 32, 31, 37, 35 ये भी एज है। जो नंबर्स बता रही हूँ आपने उसको फोकस करना है, ठीक है, बिकॉज़ ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको बताएंगी कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे एक्वेरियस, लिब्रा, ये मोस्टली एनर्जी वैसे दिख रही है। लेट्स सी, यहाँ से कुछ देखते हैं टैरो से, जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, वी हैव एस ऑफ फेयर, ये आपसे बात करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ना इस टाइम किसी ना किसी तरह से महसूस करते हैं कि इनको आपसे कम्युनिकेशन करके किसी तरह से आपके बीच में करंटली जो भी सिचुएशन चल रही है ना उसमें एडजस्टमेंट बनानी ही पड़ेगी। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं और या तो किसी ना किसी से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, या फिर आपको देख के कहीं ना कहीं इस इंसान को ना इंस्पिरेशन आ रही है कि इनको आपसे बात करनी चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली हर एक चीज़ का सल्यूशन बात करके ही निकलता है, ठीक है।
जब तक आप बात नहीं किसी से करोगे तब तक आपको किसी भी चीज़ से ना तो क्लैरिटी मिलेगी, हाँ आप सोचते रहोगे और अपने आप को मेंटली परेशान करते रहोगे। बट इस टाइम विद द एस ऑफ फेयर, विद द एस ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द जस्टिस मुझे दिख रहा है कि इंसान जो भी है ना, आपके पर्सन ये महसूस करते हैं कि इस टाइम क्लैरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपकी इस कनेक्शन में एक तो ऑब्वियसली चीज़ें जो हैं वो ट्रस्ट वर्दी बिल्ड हो पाएंगी। यस एंड ये इंसान कम्युनिकेशन करके आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन करके कन्फेशन करके आप लोगों को जो भी ये महसूस कर रहे हैं उसका आपके साथ एक अच्छी एडजस्टमेंट बनाना चाह रहे हैं, जिससे इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि इनको विक्ट्री मिल सकती है और ये कनेक्शन जो इस टाइम सक्सेसफुल नहीं है ये उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए दे विल डेफिनेटली डू द एफर्ट्स। वी हैव किंग ऑफ फायर, बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन। यस और कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया सोच रहे हैं जिससे आपसे कम्युनिकेशन करके आपके साथ हर चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सके। यस और जो भी कोई इश्यूज चल रहे हैं ये उसको फिक्स कर सकें, क्योंकि यहाँ पे इंस्पिरेशन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही हैं दोनों में ही। ये इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप लोगों की तरफ। दिस पर्सन फील्स सो मच अट्रैक्शन एंड पैशन टूवर्ड्स यू। या तो ये इंसान आपके लीडर है, यस वी हैव इट्स 2 ऑफ अर्थ। आपके बीच में जो भी चीज़ें बैलेंस नहीं रह पाई ना, ये पर्सन किसी ना किसी तरह से आप महसूस करते हैं कि इनको बैलेंस बनाना पड़ेगा, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि इस पर्सन ने या तो आपको शायद प्रायोरिटाइज नहीं किया, यस ये पर्सन शायद मेंटेन नहीं कर पाए, बैलेंस नहीं कर पाए कुछ चीज़ों में। अगर आप मैरिड हो तो फैमिली में और आप में, ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बना पाए, आपको प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं दी, या फिर दोनों को प्रायोरिटी देने में ही कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है एडजस्टमेंट नहीं बना पाए। और अगर ये पर्सन अनमैरिड है तो मे भी एक तरफ आप थे और एक तरफ इस इंसान का अपना कोई जॉब या करियर था, तो उस चीज़ों में कहीं ना कहीं ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पाए। तो अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है ना अच्छे से मेनटेन कर सकते हैं इस सिचुएशन को, बिकॉज कुछ लोग इस वजह से भी शायद इनडिसाइसिव हो रहे हैं, इनडिसाइसिव भी हो रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे जगल कर रहे हैं कि क्या आप लोग इस इंसान से अब बात करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो मे भी उस वजह से शायद कुछ लोग जो है ना वो मे भी अगर आपकी वजह से वो डिस्टर्ब हुए हैं तो उनको ये महसूस होता है कि मे बी आप भी इनकी वजह से डिस्टर्ब हो सकते हो अगर ये इंसान आपको कोशिश करते हैं आपसे बात करने की। तो ठीक है, जिस तरह आप से ये पर्सन इरिटेट या डिस्टर्ब रहे हैं तो मे बी आप भी इस टाइम इस इंसान को ये बोल सकते हो कि आपको ये पर्सन इरिटेट कर रहे हैं या आप इनसे बात नहीं करना चाहते। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में है भी हैं, और ये सोच भी रहे हैं कि किस तरह से कुछ ऐसा क्रिएटिव शो कर सकते हैं आपको जिससे आपके बीच में एक अच्छी कम्युनिकेशन हो पाए, एंड ऑल्सो जो इस टाइम चीज़ें ठीक नहीं हैं वो भी ठीक हो सकें। यस ये इस कनेक्शन को बेसिकली एक तरह से प्लेफुल बनाना चाहते हैं कि जैसे जिसमें ये पर्सन आपके साथ अच्छे से जो है ना वो रोमांटिक जो है वो कनेक्शन बिल्ड कर सकें या आपके साथ रोमांटिसाइज हो सकें, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। वी हैव 8 ऑफ फायर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान को आपकी तरफ, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन महसूस करते हैं कि विद द स्ट्रेंथ इनको अपने अंदर एक इतनी स्ट्रेंथ इतनी पावर लेकर आनी पड़ेगी, इतना कंपैशन लेकर आना पड़ेगा जिससे ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को फिक्स कर सकें। और अगर आपके बीच में ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑब्स्टैकल्स चल रही हैं या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें चैलेंजिंग चल रही हैं तो ये पर्सन उन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएँ, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ फायर की एनर्जी है। ये पर्सन एक्शन लेके इस सारी सिचुएशन को जो इस टाइम आपके बीच में चल रही है ये फील करते हैं कि इनको चेंज करनी है। यहाँ पे अगेन जस्टिस की एनर्जी है, 2 टाइम यहाँ पे जस्टिस है, दिस वन इज़ ऑल्सो जस्टिस एंड दिस वन इज़ ऑल्सो जस्टिस। तो ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको आपके साथ आप फेयर करना है, किसी भी तरह से ये अनफेयर या इनजस्टिस नहीं करना चाहते ये पर्सन इस तरह, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोगों के बीच में कोई ना कोई कर्मा इन्वॉल्व है या फिर आप लोगों का एक कार्मिक कनेक्शन है जिसकी वजह से शायद आपका और इस इंसान का मिलना एक दूसरे के लिए डेस्टाइन है। यू गाइज आर डेफिनेटली रिटन ऑन द स्टार्स, आपका ये कनेक्शन और आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हो। सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोगों की बात यहाँ पे कर रही हूँ, बट यहाँ पे 8 नंबर है, वैसे यूजुअली 11 नंबर होता है जस्टिस का सब डेक्स में, ठीक है, बट यहाँ पे 11 नंबर स्ट्रेंथ का है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने चेंजिंग कर दिया, यहाँ पे
8 नंबर जस्टिस को दिया है और 11 नंबर स्ट्रेंथ को दिया है, जबकि यूजुअली हम देखें ना टैरो डेक्स में तो ये चीज़ें जो हैं वो वाइस वर्सा होती हैं, लाइक 11 नंबर जस्टिस का होता है और स्ट्रेंथ का 8 नंबर होता है। बट ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं आपके बीच की सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इस इंसान को अगर आपके साथ रिश्ता बनाना है, उसमें जस्टिस करना है, और अगर ये पर्सन जस्टिस करेंगे तो इनको भी इनका अच्छा कर्म मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। और इसमें बेनिफिट भी इस पर्सन का है कि इनकी लाइफ में अगर कोई अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं या कोई बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स चल रही हैं तो वो भी रिजॉल्व हो जाएंगी अगर ये इंसान आपके साथ जस्टिस करेंगे। हो सकता है आपके साथ जस्टिस नहीं करे, आपके साथ चीज़ों में कहीं ना कहीं इस इंसान ने अनफेयरिटी की है या फिर आपके साथ गलत किया है, तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं इस इंसान को कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। इसीलिए पर्सन जो है वो लॉ को फॉलो करते हुए आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, आपको जस्टिस देने, फेयर करने, ठीक है। एंड आपके साथ जो है इक्वालिटी वाले वे में चलना चाहता है ये पर्सन, बिल्कुल न्यूट्रल होके अपना बिल्कुल फ़ायदा नहीं देखना चाहते। जो आपकी इस कनेक्शन के लिए इस टाइम चीज़ें बेनिफिशियल हैं, ये उन्हीं चीज़ों को जो है ना वो परसू करना चाहते हैं और आगे उसी वे में आपके साथ इस कनेक्शन को लेके चलना चाहते हैं। और वैसे भी मुझे दिख रहा है दिस पर्सन फील्स अ वेरी डिस्पिरेट फीलिंग फॉर यू, कि इनके अंदर एक बेताबी है, एक बेचैनी है आपसे कम्युनिकेशन करके इस कनेक्शन को फिक्स करने की, बिकॉज ये पर्सन को इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। बात करना इनको फील होता है इस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके साथ, जिससे दिस पर्सन फील्स की अगर बात हो जाएगी तो आपके बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो सॉल्व भी हो जाएंगी, और रिश्ता जो इस टाइम ख़राब हुआ है या फर्दर आगे और ज़्यादा आप कह लो फेल हो सकता है, उससे भी ये पर्सन जो है ना वो इस रिश्ते को बचा पाएंगे अगर कम्युनिकेशन हो गई तो, क्योंकि कम्युनिकेशन मेन टारगेट मुझे दिख रहा है इस इंसान का। यस, क्योंकि यहाँ पे भी स्वॉर्ड की एनर्जी है और यहाँ पे भी एस ऑफ स्वॉर्ड है, तो कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल लॉजिक्स के साथ, और बिल्कुल एक आप कह लो कि सही वे से ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। किसी भी तरह से कुछ ऐसी बात नहीं बोलना चाहते जिसका कोई आप कह लो कि लॉजिक ही नहीं बन रहा, राइट। तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिस पर्सन फील्स अ वेरी कंपैशन टूवर्ड्स यू, एक कंपैशनेट एनर्जी दिख रही है आप लोगों को लेकर, जिससे ये पर्सन आपसे बात किए बिना नहीं रह पा रहे। तो बात करना इनको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं एक्टिविटी शो करना, लाइक फिजिकली मूवमेंट लेना इस टाइम इनको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया तक हो सकता है आपकी बात पहले रही है, बट अभी इनको फील होता है कि बात वो हो चुकी है या कनेक्शन के बीच में सिचुएशन ऐसी हो चुकी है जिसके लिए फिजिकली मूवमेंट लेना, फिजिकली मिलना, वन ऑन वन मिलना, ठीक है, मीटिंग करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही करने के लिए ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। 11 मैंने ऑलरेडी बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे नंबर 8 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 2 नंबर इज़ इंपॉर्टेंट है, सो 222 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स अ बैलेंस नंबर, तो ये इंसान बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक के साथ बैलेंस्ड वे में आपके साथ इस रिश्ते को मेंटेन करना चाहते हैं और आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। यस, जिससे इस रिश्ते को सेव किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। बिकॉज हो सकता है, बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, इस इंसान ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, या तो मेन रहे हैं, सेल्फिश रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ अपना सोचा है, आपका नहीं सोचा। ज़ोडिक साइंस की यहाँ बात करूँ तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ मेटाफोरसिस। इस टाइम जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच की चल रही है, दिस पर्सन रियली फील कि इनको इस चीज़ों को किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, किसी भी तरह से इस चीज़ को चेंज करना है और आपके साथ एक नई बिगनिंग करनी है इन अ गुड वे। वी हैव मेन फीमेल पर्सन। इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि आप इनकी लाइफ के एक मेन पर्सन हो विद अ लिविंग रूम, जिसमें ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली रहना चाहते हैं, और इनको महसूस होता है ये पर्सन आपके साथ तभी रह सकते हैं या आपके साथ फैमिली तभी बना सकते हैं जब ये पर्सन आप लोगों के साथ जो है वो चीज़ों को किसी तरह से मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। आपसे मिलना इस टाइम मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोग डेफिनेटली विद अ लिविंग रूम आप लोगों के साथ मिल बैठ के बातचीत करना चाहते हैं, और फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपको अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी फैमिली का कार्ड है, राइट। तो इस टाइम ये जो है ना, ये पर्सन के माइंड में यही है कि इनको किस तरह से आपसे मिलना है,
यहाँ पे सी इट्स अ मेल पर्सन। यहाँ पे दोनों जो है वो मेन फीमेल और मेल दोनों की एनर्जी आ चुकी है। तो डेफिनेटली ये इंसान फील करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हो, ये आपके बिना इनकम्प्लीट है, आप इनके बिना इनकम्प्लीट हो। तो दैट्स वाई ये पर्सन फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों को बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी, बहुत ज़्यादा सेंसिबिलिटी और बहुत ज़्यादा विस्डम के साथ जो है इस सारी सिचुएशन को हैंडल करना है। वन साइडेड कुछ नहीं होगा, इक्वल गिव एंड टेक करना है। तो डेफिनेटली दोनों पार्टीज़ को अपनी अपनी तरफ से पोटेंशियल और एफर्ट को शो करना पड़ेगा, जिसके लिए इस इंसान को लगता है आप दोनों सोलमेट हो और आप दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हो। तो दोनों कोऑपरेट करोगे तो चीज़ें ज़्यादा जल्दी से जो है वो सॉर्ट आउट होके आपके साथ एडजस्टमेंट बन जाएगी, राइट। सो 1 2 नंबर इज़ इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे सेम आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ एज यहाँ 21 दिख रहा है, ठीक है। एंड नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। सो 3 मास्टर नंबर इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो 32 31 भी कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एज दिख रहा है। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान आपसे डेफिनेटली मिलना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, परफेक्ट कपल हो, इसीलिए मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ से देखना चाहूँगी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वाटर। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। नेक्स्ट मूव में मुझे इस इंसान की तरफ से माफ़ी दिख रही है, इट्स अ फॉरगिवनेस, यस, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, बहुत रिग्रेट की वजह से आप लोगों की तरफ आएंगे माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने मुझे लग रहा है जितना डिसअपॉइंट किया है इनका नेक्स्ट मूव में आपसे माफ़ी मांगना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। बिकॉज ये पर्सन अपनी विश को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, जो इनको खुशियाँ जो इनकी आपसे जुड़ी हुई हैं, अपनी खुशियों को चूज़ करने के लिए ये आपसे माफ़ी मांगेंगे और फर्दर आपके बीच में सारी सिचुएशन को सेटल डाउन करेंगे। चांसेस मुझे नेक्स्ट मंथ के भी दिख रहे हैं। लाइक यहाँ पे भी 6 ऑफ वाटर की एनर्जी है कि आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन होगा इस इंसान का विद इन 5 to 6 मंथ्स में भी हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए मुझे मार्च का मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है एंड जुलाई का मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अगर ये 2 मंथ में नहीं होगा तो मोस्टली चांसेस हैं कि नवंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो विद इन 5 6 या 9 मंथ्स में चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज़ मुझे मार्च का मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो रिकॉन्सिलिएशन है यहाँ पे, जो भी चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो गई हैं ये पर्सन उन चीज़ों को दोबारा फिक्स करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और अपने उन सारे विशेज़ ड्रीम्स को पूरा करेंगे जिससे इस इंसान की खुशियाँ आपसे कनेक्टेड हैं। बिकॉज़ ये इंसान आपकी यादों में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं और उन यादों को दोबारा से रियलिटी में पूरा करने के लिए या रियलिटी में दोबारा उन्हीं यादों को बिल्ड करने के लिए ये इंसान जो है वो नेक्स्ट मूव में कोशिश करेंगे। यहाँ पे वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।